नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास। और इस क्लास के अंतर्गत आपको एग्रीकल्चर के 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और आप चेक कीजिए कि 90 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण आपको यहाँ पर बताना है। पहला क्वेश्चन है तो मिल्क फीवर डिजीज इन काउज एंड बफेलो इज कॉज ड्यू टू। तो ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन की कमी, ऑप्शन बी है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी है विटामिन की कमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो गाय भैंस बच्चा देने से कुछ समय पहले या बच्चा देने के कुछ दिनों बाद में या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। अगला प्रश्न सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर, कीनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर, इसका आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आय असमानता, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। गिनी गुणांक आय असमानता के माप की सबसे प्रचलित विधि है। अगला प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। सहारनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसकी सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सोनभद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछा जाता है तो सोनभद्र ध्यान रखिएगा। और इसकी सीमा 4 राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। और मुजफ्फरनगर की बात करें तो इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक इनमें से नहीं है। एक एक प्रश्न बहुत ही सेलेक्टिव है, आप लोग चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं इन 90 क्वेश्चंस में से। तो आपको एक एक प्रश्न सॉल्व करना है और पूरा देखना है वीडियो को। तो यहाँ पर 8 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें 8 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन इसका राइट जवाब हो जाएगा। वायु जल वनोन्मूलन तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा क्षरण है। तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 17 जून को। अगला प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। तो 17 का आंसर आप लोग दीजिए, यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 17 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। यह रेलवे का तीसरा रेल कोच कारखाना है और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न
20 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, इनमें से आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग इसका भी आंसर दीजिए। तो 20 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मकड़ी। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी में कुल 8 टांगे पाई जाती हैं और तितली, मच्छर और तिलचट्टा कीट है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो 22 का आंसर आप लोग दीजिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ में स्थित है। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है इनमें से। ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है लिनन। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न 26, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सहारनपुर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है इनमें से। उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है और क्षारीय मृदा में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं और क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है इनमें से। तो 38 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 1800, 180, 1551। अगला प्रश्न 41 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है इनमें से। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, किसानों की सेवा समिति सहकारिता के सिद्धांत का भाग नहीं है। सहकारिता के सिद्धांतों की बात करें तो प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, किसानों की सेवा समिति, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, समुदाय के लिए चिंता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है, HANPB जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। माहू कीट के लिए, चना की फली छेदक, जेसिड के लिए, धान का तना छेदक। तो यहाँ पर 42 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, चना की फली छेदक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 44 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। एक तरफ बीमारी का नाम है, दूसरी तरफ रिलेटेड क्रॉप्स है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा, चारकोल, शरण, गन्ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और यहाँ पर चारकोल रोड की बात करें तो सोयाबीन और सोरघम में लगता है, ब्लैक रस्ट बार्ले में, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पेंडी में, और स्टेलिटी पिजन पी में लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 45, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है इनमें से। ऑप्शन ए है कठपुतली, तमाशा, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ड्रामा, जन संबोधन प्रणाली। तो 45 का आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जन संबोधन प्रणाली यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूट्रोपोनिक्स क्या है, व्हाट इज न्यूट्रोपोनिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों में खेती करना। पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। हर्बिगेशन की बात करें तो सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी का दिया जाना हर्बिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक का दिया जाना फर्टिगेशन कहलाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है, आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए और तैयार कीजिए इनको।
परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आम की प्रजाति सिंधु किसकी संकर है इनमें से? तो 47 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रत्ना इंटू अल्फांसो, इसका राइट जवाब बनेगा। मल्लिका की बात करें तो नीलम इंटू दशहरी, सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो है, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, और आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम, और अर्का अनमोल अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। अगला प्रश्न 49 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग फटाफट सही आंसर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्का सुप्रभात H14। अर्का सुप्रभात H14 आम की डबल क्रॉस किस्म है जो आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम इंटू अर्का अनमोल अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से विकसित की गई है। अगला प्रश्न 50, मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं? तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल होरिजन कहते हैं, सॉइल कॉलम कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। तो यहाँ पर 50 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, मृदा रूपरेखा कहते हैं। अगला प्रश्न 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग में निर्देशित किया जाना चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीकृत क्षेत्र, अपचयी क्षेत्र, सतह पर। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड सही है, अपचयी क्षेत्र रिड्यूस जोन में, इसका राइट जवाब बनेगा। धान की फसल में उर्वरक का प्रयोग अपचयी क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। जलमग्न फसलों को छोड़कर सभी फसलों में उर्वरक का प्रयोग ऑक्सीकृत क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न 52 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। लिस्ट एक फर्स्ट एक तरफ है जिसमें फल दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में वैरायटी किस्म दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो आंवला की बात करें तो आंवला यहाँ पर जो हो जाएगा, आंवला हाथी झूल से सही हो जाएगा। और केला की बात करें तो केला हरी छाल, और सपोटा की बात करें तो सपोटा खीरा, और बेर बंगलोर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट जवाब बनेगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें शब्द और सिद्धांत है, और सेकंड में वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक का जो यहाँ पर वेटसन डब्ल्यू से संबंध हो जाएगा, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो जी मेंडल से है, और म्यूटेशन परिवर्तन तो परिवर्तन हिंगोडी ब्रिज, और डी ऑप्शन में क्रोमोसोम में जीन, तो इसका जो मॉर्गन से हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 3rd और डी का 4th। तो अनुवांशिकी की बात करें तो डब्ल्यू वेटसन है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जी मेंडल है, म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रीज है, क्रोमोसोम में जीन मॉर्गन है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मेज C4 प्लांट, मक्का C4 पौधा है, क्रंच एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, केवल फर्स्ट और सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 क्वेश्चन नंबर, एक क्षेत्र में 24 घंटे में कितनी गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकास गुणांक कहते हैं, ड्रेनेज कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 56, नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह संकर उपज में वृद्धि करता है, या उपज में वृद्धि करता है, या अनुवांशिकी विपुंसन का साधन है, और ऑप्शन डी है यह अनुकूलन में सहायक है। तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
या आनुवांशिकी विपुंसन का साधन है। और यदि आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है 57, बेबी कॉर्न की तोड़ाई किस अवस्था पर की जाती है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन के बाद। अगला प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा चीनोपोडियम एल्बम, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, क्योंकि चीनोपोडियम एल्बम बथुआ जिसे कहते हैं रबी मौसम का खरपतवार है और बाकी सब खरीफ मौसम के खरपतवार हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 59 है, फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकार प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन योग्य प्रतियोगिता, ओलिगोपोली अल्पाधिकार, मोनोपोली एकाधिकार। तो यहाँ पर आरोही क्रम में विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार की सही व्यवस्था आप क्या है इनमें से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 400 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न 61, फलमक्खी किस फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कद्दू यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संगठन है, सूची सेकंड में वर्ष दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की बात करें तो 1935 से इसका मिलान हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 1947 और कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन 1963 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन ए, ये सभी आप ध्यान रखिएगा। विपणन निरीक्षण निदेशालय, भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगला प्रश्न 63, निम्न चूनायुक्त पदार्थों में किसका उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? इनमें से बेसिक स्लैग का, डोलोमाइट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर 63 के आंसर की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न 64, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा की किस ऑर्डर में रखा गया है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्टिसॉल। मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को वर्टिसॉल ऑर्डर में रखा गया है। अगला प्रश्न 65, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ कीट का नाम है, दूसरी तरफ ऑर्डर दिए गए हैं। तो 65 का आप लोग आंसर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा सुमेलित नहीं है। घरेलू मक्खी की बात करें तो डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है, फल मक्खी डिप्टेरा में, और सरसों की आरा मक्खी हाइनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत, और ड्रैगन ओडोनेटा। अगला प्रश्न 66, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रोग हैं और सूची सेकंड में उपचार दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग की बात करें तो बीटा वैक्स से इसका मिलान हो जाएगा। और यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, ऑप्शन बी का जो मिलान होगा यहाँ पर सल्फेक्स से हो जाएगा। और सब्जियों में आर्द्रपतन की बात करें तो मृदा का सौरकरण से इसका मिलान हो जाएगा। और खैरा रोग जिंक सल्फेट, खैरा रोग जिंक सल्फेट, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड। तो यहाँ पर गेहूं का अनावृत कंडुआ बीटा वैक्स के से उपचार किया जाता है, मटर का चूड़ी आसिता सल्फेक्स से, और सब्जियों में आर्द्रपतन मृदा का सौरकरण और खैरा रोग जिंक सल्फेट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, एटिक किसका घटक है? तो एटिक आपको बताना है किसका घटक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Na,
टीपी का एटिक घटक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, एटिक का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और एनएटीपी की बात करें जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, एनएटीपी क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है और जिसे डायरेक्टरेट किया गया है एक्सटेंशन एजुकेशन से। अगला प्रश्न 68 है, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। 68 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, खादर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न 69 क्वेश्चन नंबर है, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा वायु परत बनाना, एयर लेयरिंग के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक नरबंधता, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगला 71 क्वेश्चन नंबर, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से पहला ऑप्शन है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेना चाहिए और गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है 72, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार इनमें से क्या है? तो यहाँ पर 72 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुल उत्पादन लागत। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार कुल उत्पादन लागत है जो अपेडा द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अपेडा द्वारा निर्धारित किया जाता है। अपेडा फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रसायन है, सूची सेकंड में कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर 74 का आंसर दीजिए। तो 74 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड बीज दीर्घायु, ऑप्शन 4 से मिलान हो जाएगा। और ट्राइफिनाइल की बात करें तो बीज जीवन क्षमता से संबंधित हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से। थायोयूरिया की बात करें तो थायोयूरिया बीज सुसुप्तावस्था और इंडोल एसिटिक एसिड का बीज अंकुरण से हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न 75, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप इनमें से कौन सा होता है? आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रेल अपरदन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा MCPB। दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में MCPB प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न 77, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मृदा। अगला प्रश्न 78, यहाँ पर आपको फिल करना है, प्रतिपादित किया कि उत्पाद, श्रमिक एवं पूंजी का फलन इनमें से क्या है? तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉब डगलस। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ कीट दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर कैन, भूरा फुदका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो चने की बात करें तो चने में फली छेदक और गन्ना में टॉप सूट बोरर कीट लगता है और प्याज में थ्रिप्स और धान का तना छेदक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है
80 क्वेश्चन नंबर। निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। योजना का नाम है एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना, जवाहर रोजगार योजना 1989, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात करें तो 2005 में, और निश्चित रोजगार 1993। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 81। रोगिंग क्रिया की जाती है, तो रोगिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो रोगिंग की यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। अगला प्रश्न 82। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कौन सा सही है इनमें से? तो 82 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल सेकेंड। अगला प्रश्न 83। गेहूं में मोलिया रोग किस नेमेटोड के कारण होता है? तो मोलिया डिजीज आपको बताना है इनमें से। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेटेरोडेरा एवेन्यू। अगला प्रश्न 84। चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है इनमें से? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 से 65%। अगला प्रश्न 85। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में मृदा अवस्था है, सूची सेकंड में ऊर्जा स्तर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग मिलान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र क्षमता की बात करें तो क्षेत्र क्षमता का जो संबंध हो जाएगा 0.33, और PWD, तो PWD का जो मिलान हो जाएगा 15 बार 4 से, और उपलब्ध जल का जो मिलान होगा वो फर्स्ट ऑप्शन से 0.33 टू 15 बार, और आर्द्रताग्राही का जो मिलान होगा वो 50 बार, ऑप्शन थर्ड से। अगला प्रश्न यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का थर्ड। अगला प्रश्न 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ डिजीज है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बैंगन लाल सरण सुमेलित नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आलू की बात करें तो पिछेती झुलसा, बैंगन में फोमोप्सिस ब्लाइट, और टमाटर में आगेती झुलसा, और भिंडी में पीत सिरा मोजैक। अगला प्रश्न 87। गैलेरिया मेलोनेल एक नासी कीट है, रेशम कीट का, लाख कीट का, मधुमक्खी का, कपास का। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर 87 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी का। अगला प्रश्न 88। क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पौधे हैं, सूची सेकंड में प्रसार विधि दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसका मिलान कीजिए। अंगूर की बात करें तो अंगूर में हार्डवुड कटिंग होती है, ऑप्शन थर्ड। और केला की बात करें तो केला में स्वाड सकर्स, फोर से मिलान हो जाएगा। और चाय की बात करें तो चाय में सॉफ्टवुड कटिंग, सेकेंड। और स्ट्रॉबेरी में रनर। अगला प्रश्न है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में फफूदी वंश है और सेकंड में फलन काय दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर मिलान कीजिए, 90 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। फफूदी वंश एक तरफ है, ऑर्डर एक तरफ दिया गया। फ्यूजेरियम स्पेसीज स्पोरोडियम, कोलेस्ट्रोट्राइकम स्पेसीज एसरवुलस और स्क्लेरोटीनिया स्पेसीज एपोथीसिया और फोमा स्पेसीज पिकनीडिया। अगला प्रश्न 91 है। निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व मोलिब्डेनम होता है और जिसकी पौधों को 0.1 ppm
की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 92, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 93 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है बीकानेर, और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न 94, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न 95, अनाक्षी श्वसन को क्या कहते हैं? तो अनाक्षी श्वसन को ऑप्शन डी अंतः आणविक श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न 96 है, किस मृदा भाग में सबसे अधिक सीईसी होती है? तो विच वन ऑफ द सोइल कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट सीईसी? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर में सबसे अधिक सीईसी होता है। अगला प्रश्न 97, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से क्रॉप एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी दी गई है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। गेहूं में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो 3 मीटर, कपास में 30 मीटर, टमाटर में 25 मीटर और फूलगोभी में 1000 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। अगला है 100 क्वेश्चन, तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला दिया गया है प्राइमिंग, दूसरा है टॉपिंग, डिसकरिंग, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस इन द फील्ड इज। तो खेत में इन क्रियाओं को सही करने का क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। तंबाकू की खेती में क्रियाएं निम्न क्रम में अपनाई जाती हैं, पहले टॉपिंग, उसके बाद डिस्करिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस रहेगा। अगला प्रश्न है 101, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बीज वर्ग एक तरफ है, दूसरी तरफ टैग का रंग दिया गया है, तो इनमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज में सुनहरा पीला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। और यहाँ पर क्लास ऑफ सीड दिया गया है, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड की बात करें तो वाइट टैग होता है, सर्टिफाइड सीड में ब्लू और टीएल सीड में नॉन कलर टैग होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन हो जाता है, निछालन। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न 103 क्वेश्चन नंबर, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न 104, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपको देना है यहाँ पर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का 4। एडोनिस येलो, अस्टर ब्लू, लिनियम पर्पल और अलस्ट्रोइमेरिया मार्गरेट रेड यहाँ पर कलर रहेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट में शाकनाशी समूह है, सेकंड में शाकनाशी से प्रभावित क्रियाएं दी गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का सेकेंड। तो ट्रियाजिन्स की बात करें झिल्ली के कार्य हैं, बाईपाइरिडिलियम प्रकाश संश्लेषण और कार्बामेट्स कोशिका विभाजन, सल्फोनाइल यूरिएज न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न 106 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का
चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। सूचक फसल सूरजमुखी है, साइलेज फसल बरसीम, एवेन्यू फसल अरहर, वेयर फसल आलू है। अगला प्रश्न 107, निम्नलिखित में से माहो की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए। 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौढ़ और निम्फ इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 108, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। अगला प्रश्न 109 है, निम्नलिखित का सही के साथ मिलान नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके दीजिए। तो यहाँ पर उत्पाद एक तरफ है प्रोडक्ट और दूसरी तरफ प्रोटीन दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंडा में प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन है, दूध में प्रोटीन केसीन और मांस में मायोसिन। 110 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उत्पादों के प्रकार है, सूची सेकंड में उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड राइट जवाब हो जाएगा। संपूरक की बात करें गेहूं और डेयरी, प्रतियोगी गेहूं और जौ, अनुपूरक गेहूं और मुर्गी पालन, संयुक्त में गेहूं का दाना और भूसा। अगला प्रश्न है, राइसिनेस एक शारीरिक विकार किस फसल से संबंधित है? तो राइसिनेस की बात करें तो यहाँ पर फूलगोभी इसका सही जवाब हो जाएगा, फूलगोभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, स्टेज दिया गया है, कंडीशंस अवस्था दी गई है, सेकंड में उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का 4, डी का थर्ड। तो फ्लोटिंग एक्वाटिक बीड इकोर्निया और इमरजेंट एक्वाटिक बीड टाइफा, मार्जिनल एक्वाटिक बीड सिरपस और एब्सोल्यूट बीड रूमेक्स। अगला प्रश्न है 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है इनमें से? तो रिले क्रॉपिंग की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है? तो ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज बाय, तो माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न 115 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में क्रॉप है, सूची सेकंड में उत्पत्ति केंद्र दिया गया है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर लौकी पहला ऑप्शन में दिया गया है। तो लौकी का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो हिंद चीन हो जाएगा, हिंद चीन सेकंड से मिलान। और भिंडी का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका है, थर्ड से मिलान हो जाएगा। और फूलगोभी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 से, और चौलाई का दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 116 क्वेश्चन नंबर, पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा बाय क्रॉस मेथड, पश्च संकरण विधि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड ऑफ नई दिल्ली। आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली इसका राइट जवाब हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है 118 क्वेश्चन नंबर, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? तो बोल्टिंग इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुकंदर। बोल्टिंग क्रिया चुकंदर और प्याज में की जाती है। अगला प्रश्न है 119 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में परीक्षण के प्रकार हैं, सूची सेकंड में उपयोग दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का थर्ड इसका राइट जवाब बनेगा। जेड टेस्ट की बात करें तो जेड टेस्ट जो है लार्ज सैंपल के लिए, और स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, और एफ टेस्ट जो होता है टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस के लिए, और स्टूडेंट टी टेस्ट जो होता है स्मॉल सैंपल के लिए।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पादप प्रजनन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। पहला है सिलेक्शन, इवाल्युएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31254। इसका सही जवाब बनेगा। पादप प्रजनन की क्रियाओं को विविधता का उत्पादन, वरण, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। तो दोस्तों ये 90 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के आपने इस क्लास में देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।